क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और कुछ लोग चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो कोई नोटिस ही नहीं करता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त को मैसेज किया लेकिन उसने घंटों तक रिप्लाई नहीं किया, या फिर आपने किसी ग्रुप में अपनी बात रखी लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शायद आपने खुद से एक सवाल ज़रूर पूछा होगा, आखिर लोग मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? ज़्यादातर लोग इसका जवाब अपनी किस्मत में ढूंढते हैं, लेकिन सच ये है कि इसकी वजह किस्मत नहीं बल्कि हमारी कुछ आदतें होती हैं। और अच्छी बात यह है कि इन आदतों को बदला जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही साइकोलॉजिकल रीज़न बताऊंगी जिनकी वजह से लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं, और वीडियो के आखिरी तक आपको समझ आ जाएगा कि लोगों का व्यवहार कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रीज़न, आप अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हमेशा मैसेज करता है, हमेशा पहले कॉल करता है, हमेशा प्लान बनाता है, और अगर सामने वाला मना भी कर दे तो बार बार कोशिश करता रहता है। दूसरा दोस्त ऐसा नहीं करता, वो लोगों की इज्जत करता है लेकिन अपनी भी इज्जत करता है। अब सोचिए, कुछ महीनों बाद लोग किसकी ज़्यादा वैल्यू करेंगे? ज़्यादातर लोग दूसरे वाले इंसान की। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको एटीट्यूड दिखाना है या लोगों से दूर भागना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोइए। अगर कोई बार बार आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो बार बार खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, लोग आपकी उतनी ही वैल्यू करते हैं जितनी वैल्यू आप खुद अपनी करते हैं। दूसरा रीज़न, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। क्या आपने सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो यही आदत धीरे धीरे लोगों को यह महसूस कराती है कि आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। और जब लोगों को ये यकीन हो जाता है कि आप कभी मना नहीं करेंगे तो वो आपकी कदर करना भी कम कर देते हैं। ना कहना बदतमीज़ी नहीं है, बल्कि अपनी लिमिट्स तय करना है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, इसलिए वो लोगों की अप्रूवल के पीछे नहीं भागते, वो अपने कैरेक्टर पर काम करते हैं। आज एक बात याद रखिए, अगर आप हर किसी को खुश करने निकलेंगे तो सबसे ज़्यादा दुखी आप ही होंगे। अब बात करते हैं तीसरे रीज़न की। आप में कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है। ध्यान रखिए, मैंने कहा दिखाई देती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ या आपका तरीका कॉन्फिडेंट नहीं लगता तो लोग आपको सीरियस लेना भी कम कर देते हैं। ज़रा सोचिए, जब कोई इंसान झुककर चलता है, धीरे बोलता है, आंखों में देखकर बात नहीं करता, तो सामने वाला क्या सोचता है? यही कि शायद इस इंसान को खुद पे भरोसा नहीं है, और दुनिया अक्सर उसी इंसान की बात सुनती है जो खुद पर भरोसा रखता है। इसलिए आज सीधे खड़े होकर चलिए। बात करते समय आंखों में देखकर बात कीजिए और अपनी आवाज़ साफ रखिए। छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क लाते हैं। चौथा रीज़न, आप ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हर समय सबके लिए मौजूद रहना अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। अगर आप हर कॉल तुरंत उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं और हर वक्त दूसरों के लिए अपना काम छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपकी आदत समझने लगते हैं। याद रखिए, रिस्पेक्ट और एबिलिटी में फ़र्क होता है। लोगों की मदद कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ की कीमत पर नहीं। पांचवा रीज़न, आप सिर्फ अपनी ही बात करते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान आपसे मिला और पूरे समय सिर्फ अपने बारे में ही बोलता रहे तो क्या आपको उसके साथ दोबारा बैठने का मन करेगा? शायद नहीं। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी भी बात सुने, उसकी भी फीलिंग को समझे। इसलिए अगली बार सिर्फ बोलिए मत, सुनिए भी। अच्छे लिसनर हमेशा लोगों को याद रहते हैं। और आखिरी में एक बात हमेशा याद रखिए, हर बार लोग आपको इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं। कई बार वो अपनी परेशानियों में उलझे होते हैं। इसलिए हर इग्नोर को अपनी वैल्यू से जोड़ना बंद कर दीजिए। अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाइए, और सबसे ज़रूरी, खुद को कभी किसी के अप्रूवल के भरोसे मत रखिए। जिस दिन आप खुद की वैल्यू समझने लगेंगे, उस दिन लोग भी आपको अलग नज़र से देखना शुरू कर देंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।
जो हमेशा सोचते हैं कि लोग उन्हें इग्नोर क्यों करते हैं।